स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने सामान्य अध्ययन की अपनी सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में ही हमारा 9वां वीडियो रहेगा। तो जो अन्य जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन करके, वहाँ पे मिल जाएँगे आपको, ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो जो मांसपेशियों में जो दर्द के उपचार के लिए जो विकिरण उपयोग किया जाता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द का उपचार किया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? तो अदरक जो तना होता है, ठीक है? तो अदरक कई बार छाँटने के लिए आता है, तना है, जड़ है, फूल पत्ती क्या करके, ठीक है? तो जो अदरक है वो क्या है, तना होता है। तो इसका कारण पूछा जा रहा है कि वह क्यों है करके, ठीक है? तो जो अदरक है वो तना है। इसका जो सही कारण है, इसमें नोड और इंटरनोड नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है? ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जो बोरी और कूनो वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में पूछ रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है? और मध्य प्रदेश में जो हाल ही में कहाँ जो क्या लाए गए थे, चीते लाए गए थे, ठीक है? उनमें से 2 की मौत हो गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा दोनों संसदों में की जाती है, तो उसका जो समय होता है वो होता है 1 माह, ठीक है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो जो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, वो किया गया था हमारे RBK राव द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की जाती है, वो की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो होता है हमारा 277 के केल्विन। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें एक साइड अम्ल दिए हैं और दूसरी साइड क्या दिए हैं, उत्पाद दिए, ठीक है? किससे किस में वो अम्ल होता है करके, तो देख लेते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो होता है हमारा दूध में। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ठीक है? साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। और ब्यूटारिक अम्ल ब्यूटारिक अम्ल जो होता है वो होता है हमारा दुर्गंध युक्त मक्खन में, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो हमें इनको सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। अभिनव भारत संस्था, जो अभिनव भारत संस्था है वो है हमारी VD सावरकर, ठीक है? VD सावरकर इसके सही हो जाएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो है हमारे MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है? नौजवान सभा का जो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है? आगे देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन, जो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो जो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। अभ्यारण्य दिए हैं और राज्य दिए हैं और सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले सारे देख लेते हैं। चंद्रभरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य यह है मध्य प्रदेश में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 32, ठीक है? और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कानपुर में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहरा के समय हम लोग किस कारण देख नहीं पाते हैं? जो कोहरा लग जाता है तो किस कारण हम देख नहीं पाते हैं,
वो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन सा नहीं है वो छांटना है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकोराइजा। जो माइकोराइजा है ये क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, निम्न को सुमेलित नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना, ठीक है। अकबर के कार्य दिए हैं और वर्ष दिए हैं, यानी अकबर ने कौन सा कार्य किस वर्ष में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति, तो अकबर द्वारा जो जजिया कर की समाप्ति हुई थी वो हुई थी ये 1564, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। मजहर की घोषणा, तो जो मजहर की घोषणा की गई थी वो की गई थी 1579 को, बिल्कुल सही है ये भी। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत 1582, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें शासक दिए हैं और दूसरी साइड मंदिर निर्माण दिए हैं, ठीक है। किस शासक ने कौन सा मंदिर निर्माण किया है, और इसमें से 3 आंसर सही है और 1 गलत है, तो उसको छांटना है हमें। तो उसका जो कृष्ण प्रथम है, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर किया था, बिल्कुल सही है, इसका निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है रथ मंदिर का निर्माण किया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज प्रथम, जो इन्होंने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय होगी। जब किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो हमारी जो वास्तविक आय है वो क्या होगी बोल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित होगी, ठीक है, वास्तविक आय। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है हमारा राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती वनस्पति है उसका जो प्रकार है वो है सदाहरित, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापीकोंड की उपाधि धारण की थी? तो वतापीकोंड की जो उपाधि धारण की थी वो की थी हमारे ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद हुआ था नील विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है वो देख लेते हैं। तो हमारी ओम प्रकाश समिति है, ये चुनाव सुधार से है, ठीक है, और अन्य कोई समिति चुनाव सुधार से नहीं है। तो हमारा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ये क्या है, चुनाव से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही हो जाएगा चुनाव संबंधित समिति ओम प्रकाश समिति है। अगला ले लेते हैं, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, यानी कंडीशन दी है और व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा उसको सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर, यानी जब ऊपर की ओर त्वरित होगी लिफ्ट तो क्या होगा, वस्तु यानी वस्तु या व्यक्ति का भार क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें वंश दिए और दूसरी साइड संस्थापक दिए हैं, तो किस वंश का संस्थापक कौन है उसको देखना है, ठीक है। मामलुक वंश, मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मैं आपको ये जो हैंडरिटन नोट्स अपने प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक प्राचीन भारतीय इतिहास करके, वहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ को वीडियो पढ़े हैं उनको देख सकते हैं। तो जो मामलुक वंश के संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, मैं बिल्कुल सही हो गया। लोधी वंश, लोधी वंश इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी नहीं, लोधी वंश का शासक है बहलोल लोधी, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश का खिलजी खां है, बिल्कुल सही, खिलजी खां। और खिलजी वंश, खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गलत होगा हमारा लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी। तुजुके बाबरी, जो तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो तुजुके बाबरी का जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। जो अब्दुल रहीम खान खाना थी इन्होंने क्या किया था, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। निम्न में कौन छोमंडल से संबंधित, छोमंडल के संबंध में सही नहीं है? तो छोमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसको छांटना है हमने। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है, जब ऊंचाई बढ़ती है छोमंडल में तो तापमान कम होता है। छोमंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, हाँ ठीक है, छोमंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। छोमंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं करती हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, छोमंडल में कोई घटनाएं नहीं करती है, गलत हो गया। छोमंडल में ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ठीक है, तो ट्रोपोपाज कहते हैं छोमंडल की ऊपरी सीमा को, ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो जो हमारा गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला इतना है, संवेग का मात्रक क्या है? तो जो संवेग का मात्रक है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का 76 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, तो संविधान की जो प्रस्तावना संशोधन हुआ था, ठीक है। अभी तक तो संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक बार संशोधन हो चुका है, और ये सवाल बनता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, ठीक है, और केवल एक बार हुआ है अभी तक। तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े थे वो बताने हमने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला देखते हैं, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, ठीक है। तो ये किसके विरोध में फेंके? ये फेंके थे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। यानी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल थे और पब्लिक सेफ्टी बिल थे, इन दोनों के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जांच का श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जो जांच का श्रेणी स्थित है वो हमारे ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दहसाला बंदोबस्त थी वो किसके दिमाग की उपज थी? तो ये हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। टोडरमल की जो दिमाग की उपज थी दहसाला बंदोबस्त। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे हंगुल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की सरकारी आय एवं व्यय निम्नलिखित में किस में जाते हैं? तो जो सभी प्रकार के सरकारी आय और व्यय है वह हमारे भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, ठीक है, समेकित निधि में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था वो हमारे ऑप्शन नंबर सी लैंड स्टीनर ने दिया था, ठीक है। लगा लेते हैं, सॉरी लैंड स्टीनर ने नहीं, इसका तो हाँ बिल्कुल सही, लैंड स्टीनर ने दिया था वो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला देखते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश का किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो किस रंग को देखा है तो सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है किस रंग की किरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ठीक है, बैगनी। तो इसको हम ऐसे भी याद करते हैं बैनी आह विनाला, ठीक है। आगे देखते हैं, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जो कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था वो दिया था लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा हमारा। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो जो पौधे के क्लोरोप्लास्ट जो हिस्सा होता है पौधे का उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों ने सबसे ज़्यादा समय जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिखाया तो स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा जो समय तक रहने वाली जो सरकार थी वो कौन सी थी वो पूछ रहा है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जो सरकार रही थी वो रही थी सतारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सृजन के देवता, ठीक है। प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल के सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5वें महाव्रतों में निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो जो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन से नहीं थे वो देखना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे, डिटेल्स नोट्स जो बनाए थे मैंने हैंड रिटन नोट्स में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नहीं था। तो शादवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी था, शादवाद नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो जो शेख सलीम चिश्ती थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी अकबर के समकालीन थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो जो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और उनके आचरण हैं वो है हमारे विनय पिटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में संकलित हैं या संग्रहित हैं। अगला देख लेते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी में प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? जो तो कोई समुद्र तट है तो उससे कितनी दूर तक प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है वो एरिया, उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12 समुद्री मील तक क्या माना जाता है? प्रादेशिक जल का एरिया माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है?
तो जो वीर भूमि समाधि स्थल है वो हमारे राजीव गांधी का, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। तो जो द्वितीयक रंगों की जो श्रृंखला है वो कौन सी है, तो पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा, ये क्या है, द्वितीयक रंगों की श्रृंखला है, ठीक है। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो कैथोड किरण का गुण कौन सा नहीं है, वो हमारा कैथोड किरण अदृश्य होती है, बिल्कुल सही है, कैथोड किरण का गुण है, ठीक है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये गलत हो गया, ठीक है। कैथोड किरण का एक गुण नहीं है कि उसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ठीक है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये गलत आ है, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब कर सकता है, तो मंत्रिमंडल जब क्या करे, लिखित सलाह दे, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमें 4 कथन दिए हैं, उसमें से देखना है कि हमें राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वह क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है, किंतु क्या है, वो राष्ट्र का शासन नहीं है, ठीक है, यानी एक राजा की तरह नहीं है ये। तो ठीक है गाइस, 50 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं सामान्य अध्ययन के। तो जैसे कि हम हर वीडियो में अपना एक टॉपिक भी कवर करते हैं, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक था, तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, ठीक है। अगला देखते हैं, गुप्त वंश का प्रथम महान जो सम्राट था वो कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपने सुना ही होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और उसी के एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो इसने महाराजा राज की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही हो गया। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और शक संवत किसने शुरुआत करी थी, वो कुषाणों ने की थी, ठीक है। नाम बताइए किसके काल में हुई थी, कौन सा कुषाण शासक था जिसके टाइम पे शक संवत की शुरुआत हुई थी, कल बताया मैंने आपको। तो गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज कहा जाता है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कविराज किसे कहा गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, उसे कविराज कहा गया है, ठीक है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, किसने, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे, ठीक है। तो हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान भारत आया था। तो फाहियान भारत किस शासक के शासनकाल के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, वाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे, ठीक है। तो इसके जो दरबार में कालिदास रहते थे, धनवंतरी रहते थे, वाराहमिहिर रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सुंदर झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो सुंदर झील का जो पुनरुद्धार किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंतिम जो गुप्त शासक था वो था विष्णुगुप्त। तो ठीक है गाइस, हमने 50 एमसीक्यू देखे और एक टॉपिक क्लियर किया गुप्त वंश का। तो इसी क्रम में जो अगला वीडियो आएगा जल्दी अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए